हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि लाइब्रेरी में चाइल्ड सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि लाइब्रेरी चाइल्ड सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि चाइल्ड सेक्शन होता क्या है। चाइल्ड सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए बुक्स होती है, बुक्स प्रोवाइड की जाती है। और बुक्स में भी क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स की बुक होती है। फ्रिक्शंस बुक होती है, नॉवेल्स होते हैं और स्टोरी बुक्स होती हैं जिनका कवर पेज बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप का होता है। तो बच्चे क्या है, मतलब वो लोगों को क्या होता है कि पढ़ने का तो इतना शौक होता नहीं, मतलब पढ़ते हैं लेकिन इतना ज़्यादा क्या है, वो पिक्टोरियल फॉर्म से ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। मतलब जो उनको दिख रहा होता है, देखकर वो उसको ज़्यादा सीखते हैं। तो क्या होता है कि हम स्टोरी बुक ऐसे एक्वायर करते हैं लाइब्रेरी में जिनका जो है फ्रंट पेज जो है बहुत ही सुंदर सा अट्रैक्टिव टाइप का हो, ताकि बच्चे उसको ऑब्जर्व करें और देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इस तरह से देखें उन्हें किताबों को। तो फिर क्या है, जैसे बच्चे उनको किताबों को देखते हैं तो वो उनको इतना मतलब वो तो होता नहीं, नॉलेज तो होती नहीं। छोटे बच्चे तो छोटे बच्चों की तरह ही काम करेंगे। बेसिकली बच्चे तो मतलब जैसे आप 15-16 ईयर्स के चिल्ड्रंस भी वहाँ आते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जैसे 8-10 साल के बच्चे। तो जैसे उन लोगों को किस तरह से अपना पढ़ना है, किस तरह से बुक्स को, तो उनको बुक्स में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने का वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उसके कवर पेज देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से वो लाइब्रेरी में आते हैं, स्टोरी बुक्स वगैरह देखते हैं। और उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ जो स्टोरी बुक्स होती है उसके अंदर जो भी पोएम्स या रैम्स दी होती हैं उसमें क्या बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखा होता है, हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को काफ़ी आसानी हो जाती है चीज़ें समझने में। एक तो वो पिक्टोरियल फॉर्म से समझते हैं और फिर जो है जो अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं उससे भी काफ़ी चीज़ समझ लेते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा वो लोग इस चीज़ को जो है इस चीज़ से अट्रैक्ट होके उसको किताब को लेना चाहते हैं, इशू कराते हैं। अब क्या है कि चाइल्ड सेक्शन में भी क्या हो गया है, कंप्यूटर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहाँ भी बच्चे जाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, गेम खेलते हैं और जो है रैम्स भी देखते हैं, ऑनलाइन रैम्स आती हैं उसको देखते हैं, सीखते हैं। और मतलब किस तरह से भी कंप्यूटर का यूज़ करना चाहिए। बेसिकली बच्चे जो है गेम्स वगैरह के लिए या स्टोरीज वगैरह देखने के लिए या कुछ ई बुक्स इस तरीके की होती है, बच्चों को नॉलेज है तो वो देखने के लिए वो जो है कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या है, बुक्स को ही देखते हैं लाइब्रेरी में। और चाइल्ड सेक्शन जो बना होता है ना, उसकी जो बनावट होती है वो बहुत ही जो है खूबसूरत होती है। कैसे खूबसूरत होती है कि बच्चे जाएं तो उसको देख के ऐसे ऐसे देखें उसको और अट्रैक्ट किस तरह से होंगे। जैसे मैं एक बच्ची हूँ या फिर मैं कोई छोटी मतलब स्टूडेंट हूँ जो 13 या 14 साल की है, तो मैं चाइल्ड सेक्शन में गई तो वहाँ पे क्या है कि उन लोगों ने एक क्या है सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा होता है जो बहुत ही कलरफुल होता है। कलर सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा सा बना होता है, मतलब बच्चों के टाइप का। तो वो देख के वो लोग बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे ही वो गए अंदर तो उन्हें सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा मिला तो वो वहाँ बैठते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और लाइब्रेरी को ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ बहुत सारी पिक्चर्स लगी होती हैं। और लाइब्रेरीज के जो होते हैं बुक्स की, जो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं उसकी भी पिक्चर्स उन्होंने लगा के बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप की लाइब्रेरी में जो चाइल्ड सेक्शन होता है उसको बना रखा होता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो लोग बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ से, तो जाते हैं, फिर वहाँ पे बैठते हैं, देखते हैं किताबें। तो फिर इस तरह से जो है उनकी जो है डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, कि वो समझ रहे हैं कि लाइब्रेरी में, हमारी लाइब्रेरी में इम्पोर्टेंस क्या है, एज ए चिल्ड्रन हमारी इम्पोर्टेंस क्या है और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में, किस तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और किस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये सब देख देख के वो क्या होता है कि वो आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि हाँ हमें लाइब्रेरी विजिट करना है, हमें लाइब्रेरी आना है और हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है और जानना है। तो ऐसे आते हैं लाइब्रेरी बार बार
और बुक्स फिर वो क्या कहते हैं, बुक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे क्या होता है, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है या हम किसी की तरफ हमारा जो अट्रैक्शन होता है तो हम उसको बार बार क्या करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह वो लोग भी लाइब्रेरी में बार बार आने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर शुरू से ही रीडिंग हैबिट जो है डेवलप होती है। बुक्स के प्रति उनका जो लव है वो क्रिएट होता है बच्चों के अंदर कि हाँ, हमें भी जो है किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें इस तरीके की होती हैं, स्टोरी बुक्स हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों में धीरे 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 लाइब्रेरी की तरफ जो है अपना झुकाव हो जाता है कि हाँ, हमें लाइब्रेरी भी जाना चाहिए। और फिर जब उन्हें बचपन से आदत होती है लाइब्रेरी को यूज़ करने की, तो फिर वो जैसे बड़े बड़े होते हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या कहीं और भी जाते हैं, तो फिर इससे क्या होता है, जैसे वो जा रहे हैं कर रहे हैं, तो उनको फिर ये रहता है कि हम किसी भी जगह रहें, पूरी दुनिया में किसी भी जगह प्रिपरेशन करें, हमें लाइब्रेरी जाना ही जाना है। किसी भी एरियाज़ की लाइब्रेरी में विजिट करना ही करना है। इस तरह से हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, चाइल्ड सेक्शंस के थ्रू ही, मतलब शुरू से ही जो लाइब्रेरी में चाइल्ड सेक्शन हुआ उसने ये हैबिट डेवलप कर दी कि आपको जो है हर पल, मतलब जैसे भी आप बड़े भी होंगे तो भी आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और बुक्स की ज़रूरत होगी तो आपको लाइब्रेरी विजिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये बताया कि चाइल्ड सेक्शन क्या होता है, इसमें किस किस तरीके की बुक्स होती हैं। एक बार मैं बुक्स के बारे में आपको और बता देती हूँ। देखो, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में चाइल्ड सेक्शन होते हैं, ये कोई भी मतलब नॉर्मल लाइब्रेरी भी है, वहाँ पे भी चाइल्ड सेक्शन है। तो वहाँ पे क्या है, बुक्स जो है चिल्ड्रंस को कीप इन माइंड करके ली जाती कि उनके यूज़ की हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो है उसके बुक्स में जो है कवर पेज वगैरह बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप के लिए जाते हैं कि बच्चे उन चीज़ों को समझ सकें। तो इसमें क्या होता है, फिक्शंस बुक होती है, नॉन फिक्शन बुक होती है, नॉवेल्स भी होते हैं, स्टोरी बुक्स भी होती हैं, इंसाइक्लोपीडियाज भी होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4-5 टाइप की बुक्स जो है आपको चाइल्ड सेक्शन में मिल जाएंगी। और कंप्यूटर फैसिलिटी भी होती है कि आपको ऑनलाइन बुक कोई रीड करनी है या कुछ भी करना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आप किसी भी चाइल्ड सेक्शन में जाएंगे तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी कि हाँ, हमें इस तरह से चाइल्ड सेक्शन में अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए और उनको बुक से अवेयर करवाना चाहिए। तो अब मैं चाइल्ड सेक्शन को यहाँ सम अप कर रही हूँ। ठीक है, तो चाइल्ड सेक्शन क्या है? चाइल्ड सेक्शन इज अ टाइप ऑफ सेक्शन इन विच वी प्रोवाइड बुक्स एंड सर्विसेज फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ एनी कैटेगरी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझे अपने कमेंट्स देंगे तो मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर पाऊँगी। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रही हूँ कि मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट तरह से समझा पाऊँ हर एक चीज़ को, बट अगर आप कमेंट्स देंगे तो मैं उससे क्या है पिन टू पॉइंट जज कर पाऊँगी कि मेरी और कहाँ मेरी जो स्मॉल मिस्टेक्स हो रही हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और अगर ज़्यादा ही पसंद आ रहा है चैनल तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड थैंक यू।